हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्कीम सीरीज में। तो स्कीम सीरीज के आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला है, पढ़ने वाला है। तो उसका नाम है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या था, किसने इसको स्टार्ट किया था, कैसे किया था, कहाँ किया था, सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था अल्बर्ट मेयर ने। वो भी कब? 1948 को। ठीक है, किसने किया था? अल्बर्ट मेयर ने 1948 को किया था। और कहाँ पे स्टार्ट किया था ये पायलट प्रोजेक्ट? उत्तर प्रदेश में एक इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक गांव है महेवा। ठीक है, वो बहुत ही टिपिकल विलेज है। और इटावा भी उस टाइम पे बहुत ही टिपिकल विलेज था, सॉरी बहुत ही टिपिकल डिस्ट्रिक्ट था। मतलब कि एक पिछड़ा जिला जो जिसको हम बोले हिंदी में। यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, सैनिटेशन नहीं था, ये सारी चीज़। तो अल्बर्ट मेयर जो थे, नाम से ही पता लग रहा है कि इंडियन तो है नहीं, बाहर से कोई है, कोई आया होगा। तो अल्बर्ट मेयर ने इसे स्टार्ट करवाया था। तो अल्बर्ट मेयर था कौन? तो अल्बर्ट मेयर जो है वो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे। ठीक है, कौन थे? अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका जन्म 1897 को हुआ था। ओके, अल्बर्ट मेयर कौन थे? एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, यानी यूएसए से आए थे। और आपका उनका जन्म जो है वो 1897 को हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, 1947 को तो हमें आज़ादी मिली। ठीक है, आज़ादी में क्या हुआ था आज़ादी के बाद कि सारा जो 1947 को अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, ठीक, तो सारा धन चूस कर ले गए, सारा धन यहाँ का ले गए, सारा वेल्थ ले गए। ठीक है, सोने की चिड़िया से लकड़ी की चिड़िया बना के हमें चले गए। तो उस टाइम क्या था ना, पैसा बहुत कम था, पॉवर्टी लेवल बहुत हाई था, सैनिटेशन बहुत कम था। ठीक है, साफ सुथरा बहुत कम था, यानी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। अब अर्बन सिटी ही जब इतना गरीब था तो रूरल विलेज का, रूरल एरिया का तो बात छोड़ ही दो। तो रूरल एरिया में और भी हालत ख़राब था। कैसे? क्योंकि अंग्रेज़ों ने, आपको पता ही होगा, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, रूरल एरिया को और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। एग्रीकल्चर के एरिया में धर्म के नाम पे भड़का दिया था, और भी बहुत कुछ है, जिसके कारण कि रूरल एरिया जो है और हालत उसकी पंचर हो गई थी और हालत ख़राब हो गई थी। तो अल्बर्ट मेयर को लगा कि मुझे कुछ यहाँ पे रूरल वेलफेयर के लिए कुछ वर्क करना चाहिए। तो उन्होंने अपना जो ये डिज़ायर है ना वो एक्सप्रेस किया उस टाइम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, उनको एक्सप्रेस किया कि भाई मुझे ये काम करना है। अब तो इंडिया को क्या चाहिए था? डेवलपमेंट। अब अल्बर्ट मेयर साहब आ गए थे कि भाई मैं डेवलपमेंट कराऊंगा। तो नेहरू जी ने उनको ये कर दिया कि हाँ ठीक है, अलाउ कर दिया कि आप डेवलपमेंट करा सकते हैं। लेकिन अब आया क्वेश्चन, इंडिया के पास तो उतना है नहीं प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, वेल्थ, ठीक है, कि डेवलपमेंट करा सके। तो इस स्कीम में दो गवर्नमेंट ने बेसिकली फंडिंग की। एक तो यूपी में था, तो यूपी गवर्नमेंट तो करेगी ही भैया, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं की थी, दूसरा किया था यूएसए के सरकार ने। ठीक है, तो यूएसए और यूपी गवर्नमेंट ने मिलकर यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया, यानी कि फंडिंग प्रोवाइड की, ताकि उस फंडिंग से, उस पैसे से डेवलपमेंट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, मेयर जो थे ना, अल्बर्ट मेयर, वो आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक अच्छे प्लानर भी थे। ठीक है, कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को प्लानिंग किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्टडी किया और फिर कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो उस कंक्लूजन को हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहला कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला, एक प्रोग्राम को कैसा होना चाहिए, एक प्रोजेक्ट को कैसा होना चाहिए। एक मतलब कि जहाँ पे वो प्रोग्राम, जहाँ पे जिस रीजन में वो प्रोजेक्ट आपको अप्लाई किया जाएगा ना, उस रीजन के पीपल के नीड के हिसाब से होना चाहिए, नीड के बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं इंडिया के किसी गांव में हम गए, ठीक है, वहाँ पे पीपल का नीड कुछ नहीं है, वहाँ पे बस पीपल का एक ही नीड है कि हमें पानी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे पीपल का नीड क्या है उस गांव में, उस रूरल एरिया में, हमें पानी चाहिए। तो हम वहाँ पे पानी लेकर आएंगे ना, कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो है वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का नीड है नहीं वहाँ पे, और भी सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेस है, उनका नीड तो है नहीं वहाँ पे, तो उन्हें बस पानी चाहिए। तो उनकी नीड के हिसाब से हम कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, अब उन्हें पानी चाहिए, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई वो पानी कहाँ से मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी तो है ही उनके पास। दूसरा कंक्लूजन उनका था, कोई एक प्रोग्राम या फिर कोई एक प्रोजेक्ट मैंने
लॉन्च किया किसी रूरल एरिया में या फिर कहीं किसी रीजन में, तो वो एक्सटेंड कैसे करेगा, उसे हम बढ़ाएंगे कैसे? वो होगा दो मेथड से। पहला कंडक्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन और दूसरा इवेलुएट वर्क। यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ठीक है, जिससे एडवर्टीजमेंट वगैरह किया जाता है और भी बहुत सारे स्कीम वगैरह के बारे में अवेयर कराया जाता है, तो वैसा डिमॉन्स्ट्रेशन कंडक्ट करवाएंगे। और वर्क अच्छे से हो रहा है, प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर रहा है, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट कंक्लूजन ये था उनका कि जो एक प्रोग्राम है आपका जिसको आपने लॉन्च किया है या फिर जिसको आप लॉन्च करोगे, जो प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, वो प्रोग्राम वेल प्लान्ड होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तभी वो प्रोग्राम हमारा सही से वर्क कर पाएगा, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा। जब वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान ही नहीं होगा तो हमारा कोई चीज़ ढंग से होगा ही नहीं। ये तो हो गया, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि ये जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है वो होना कैसा चाहिए, बस। ठीक है, अब इस स्कीम की, इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोग्राम जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला है कि यहाँ पे जो भी वर्कर काम करेंगे ना, उनको कलीग कहा जाएगा। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ये बताया था कि कलीग को करना क्या है। कलीग जो है वो हर एक विलेजर से जाके पर्सनली मिलेंगे, वो भी कैसे, इनफॉर्मली। अब देखो, ये होता है कि फॉर्मली एक होता है, इनफॉर्मली दो होता है, ठीक है। फॉर्मली का मतलब कि जाके सूट बूट में मिलना एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से। तो विलेजर्स भी क्या सोचेगा, गाँव वाला, आप एक गांव वाले को इमेजिन करके देखो, क्या सोचेगा, भाई ये अफसर आया है, ठीक है, ये बड़े मालिक आए हैं, अब इसको क्या ही बताए, सच्चाई सच्चाई निकलेगा नहीं मुंह से। तो इनफॉर्मली अगर आप मिलते हैं जाके, उसी के वेशभूषा में जाकर अगर आप उससे मिलते हैं, बातें करते हैं, भैया बताओ आपका ये क्या है, ठीक है, तो वो आसानी से बता देगा, भैया ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कराओ। ये तो हो गया आपका कलीग का फंक्शन। क्या है, एक फंक्शन है विलेजर से इनफॉर्मली मीट करना यानी मिलना, और दूसरा है कि उनसे डिस्कस करना कि वो जो प्रोग्राम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ठीक है, वो जो प्रोग्राम हो रहा है वो इफ़िशिएंटली वर्क कर रहा है, जो भी उनके वर्कर हैं, जो भी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, करवा रहे हैं, वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, ये सब बातें कलीग करेगा। थर्ड उन्होंने बताया जो कलीग है ना, कलीग को विलेजर्स के कांटेक्ट में रहना है, पर्सनल टच में रहना है, ठीक है, ताकि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो सके, कलीग इजली जान सके और उसे आगे बढ़ा के बोले कि हाँ भैया यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कराओ, ये सॉर्ट आउट कराओ, ठीक है। अब इतना जो फंक्शन है कलीग का, उसके लिए वेल स्किल्ड और वेल दिमाग वाला होना चाहिए। तो होगा कौन, वेल एजुकेटेड पर्सन होगा, ठीक है। पांचवी फेल को रखेंगे तो वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट हमारा। तो वेल एजुकेटेड पर्सन होने चाहिए, वो भी कहाँ तक पढ़े हुए, अप टू ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल तक दिमाग मैच्योर हो जाता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, हमारी एबिलिटी होती है, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। अब फ्रेंड्स आते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये प्रोजेक्ट आके बनाया क्यों गया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट बनाया क्यों गया था। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ ग्रीन मैन्योर, बेटर सीड्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। तो उस टाइम क्या था, 1948, एग्रीकल्चर तो बहुत ही खराब था, डिक्लाइन वे में था, ठीक है, तो उसे इम्प्रूव करना था, क्योंकि उस टाइम जो है ये कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान देश तो आज भी है, लेकिन उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह इंडिया में नहीं हुआ था, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर उतना था नहीं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि एक प्राइमरी सेक्टर ही ज़्यादा था। ओके, पूरे का पूरे कंट्री का बेस ही उस पर टिका हुआ था। तो अगर वो इंक्रीज होगा, वो इम्प्रूव होगा, तो हमारा जो भी देश है, जो भी मतलब कि इंडिया था उस टाइम पे, वो भी इम्प्रूव होगा, ठीक है, उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो ये था पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी सलाइन सॉइल है, जो भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ठीक है, उसका रिक्लेमेशन करना, सैनिटरी वेल्स बनाना, ओके, और फिर रोड्स का कंस्ट्रक्शन, ये था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि जो भी विलेज लेवल वर्कर है, जो भी विलेज लीडर्स हैं, जो भी सोशल सर्विस वर्कर हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि उनका जो माइंड है वो और डेवलप हो सके और वो इफ़िशिएंटली वर्क कर सकें। तो हमारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट यहीं पे था। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, एक और बात ध्यान रखना, इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो एक पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है, यानी कि 1947 के बाद का जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंडर आता है।
होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, सब चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।